Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। फिर से आ गया हो आज एक टॉपिक लेकर के इन योर हेल्थ यू केयर सीरीज। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक रहेगी कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट कंडीशन है। विकसित देशों में तो फिर भी कम है, लेकिन जो विकासशील और पिछड़े देश हैं उनमें ये काफी कॉमन है। और जो विकसित देशों की कुपोषण है वो भी एक सेगमेंट में मैं कवर करूंगा कि वहां किस तरह की कुपोषण है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो है काफी टाइम तक नोटिस ही नहीं होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा सीवियर कंप्लेंट्स नहीं हो तो लोग बाग जो है डॉक्टर्स को मिल नहीं पाते हैं कुपोषण की वजह से। डॉक्टर्स को मिलने जब तक जाते हैं वो कुपोषण की वजह से कोई उनको अन्य बीमारी मैनिफेस्ट हो रही होती है, उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को परामर्श देते हैं। तो इसलिए कुपोषण के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते जो है आप इसकी सलाह लें। माल न्यूट्रिशन जैसा कि वर्ड है कि इसमें आपके शरीर को मिलने वाली जो इसेंशियल पोषण है उसकी कमी हो जाना होता है, जिसमें अगर आप थियोरेटिकली देखोगे तो बच्चों के एज के हिसाब से पीडियाट्रिशियन पॉपुलेशन में आप देखोगे कि उसमें एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है और एक बिना प्रोटीन वाली माल न्यूट्रिशन होती है। तो ये पढ़ाई जाती है, लोग बाग बस एग्जाम पास करने के लिए, नॉलेज के लिए देख लेते हैं जी, क्वाशियोरकर है, मैरास्मस है, लेकिन कुपोषण वहीं तक सीमित नहीं है। कुपोषण ये भी है कि आपको किसी विटामिन की कमी हो, आपको प्रोटीन की कमी हो, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से नहीं हो रहा हो, तो जो सेकेंडरी कुपोषण है वो आपको हो जा रहा है, शरीर में नहीं लगना। कई बार आपके शरीर में कीड़े होते हैं तो वो सारा न्यूट्रिशन आपका चुरा ले जाते हैं। कई बार आपकी बीमारी इतनी गंभीर होती है कि आपका मसल वेस्टेज वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां से फिर कुपोषण होने लग जाता है। कई बार सारी चीजें शरीर में होने के बावजूद भी जहां पर उस मिनरल को, न्यूट्रिएंट को पहुंचना, वहां नहीं पहुंच पाना, वो भी कुपोषण करा देता है। तो इसलिए कुपोषण के बारे में मैंने कहा बात करना ठीक रहेगी अभी आज के संदर्भ में, क्योंकि अब जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, अब लोग बाग इतने तो जग गए हैं कि वो देखेंगे कि ये किस चीज का सोर्स है। ऑयल खाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, आप घी खाते हैं तो क्या हो सकता है, जूस पीते हैं तो क्या होगा, साग सब्जी खाएंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो इन जनरल ये कहना चाहूंगा कि प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत बड़ा ईंधन है। अगर आपके फूड में, आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी एडेक्वेट, तो जो है आपकी मांसपेशियों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, बच्चों की ग्रोथ है, उसमें कमी आ जाती है। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे लोग जो है अभी भी अनजान है। वो अभी भी मानते हैं कि आप मीट खाओ, नॉनवेज खाओ, अंडे वगैरह वगैरह, तभी प्रोटीन आते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सारी बातें गलत है। रादर बहुत सारे रिसर्च है जिसमें कहा जा रहा है कि जो हर्बल, नेचुरल और प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, उनमें ज्यादा प्रोटीन है। तो मैं तो हमेशा वेजिटेरियन फूड की ही करता हूँ रिकमेंडेशन। तो जैसे कि चने, छोले, दाल, राजमा, ये सारी चीजें आप, लोबिया बीन्स, ये अपनी बढ़ाएंगे डाइट में, तो उससे आपका प्रोटीन का जो माल न्यूट्रिशन है वो ठीक हो सकता है। और इजीली अवेलेबल भी है भारत में, तो इसकी खेती भी ठीक ठाक होती है। और एनर्जी के लिए तो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी एडिबल चीजें हैं सब में कार्बोहाइड्रेट है, पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो आपके शरीर को लगेगी ही।
और अब आज का टॉपिक में मेन मैल न्यूट्रिशन जो मेरा आज का फोकस रहेगा वो एल्डरली का रहेगा, जो एज जिनकी 60 प्लस है। 60 प्लस में आप देखेंगे कि बहुत वीकनेस आने लग जाती है। उसके तो कई कारण है। मूल रूप से जो उनमें डेफिशिएंसी होती है उसमें कुछ इसेंशियल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी हैं, बी ग्रुप की, उनकी रहती है, मूलतः B12 की रहती है। और अगर अल्कोहलिक हो तो B1 वगैरह की रहती है। फिर कैल्शियम की रहती है। उनका जो कुपोषण होता है वो कैल्शियम का बहुत ज्यादा रहता है। हड्डियां पुरानी हो रही होती है, खोखली और ज्यादा खोखली होने लगती है, तो उसमें हड्डियों के पोषण के लिए आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट की जरूरत होती है। फिर ऑफ कोर्स प्रोटीन की तो होती ही होती है। इसलिए आप देखोगे कई गांवों में और पहले से जो लोग हैं वो अपनी डाइट में रेगुलर वो क्या बोलते हैं उसको, मोरिंगा का पाउडर वगैरह लेते हैं। एल्डरली भी लेते हैं, रेगुलर एज ए मेडिसिन सप्लीमेंट लेते हैं। चने जो होते हैं, जो छोटे काले चने होते हैं, चने का पाउडर, सत्तू जैसा कह सकते हैं, तो चने का पाउडर जो है उसका बना करके शेक पी सकते हैं मॉर्निंग में। और ये सारी चीजें आप सप्लीमेंट करेंगे तो आपका कैल्शियम और प्रोटीन ये दोनों की भरपाई वहां से हो जाती है। तो बुजुर्गों में माल न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बुजुर्गों में क्या है कि ब्लड प्रेशर और शुगर और थायराइड, अस्थमा, ये कुछ एक क्रॉनिक डिजीज, किडनी डिजीज, सीकेडी, इतनी सारी कोमॉर्बिडिटीज होने लग जाती हैं जो उसके बाद आपका बॉडी का एब्जॉर्प्शन अप्रोप्रिएट नहीं होता है। लिवर, किडनी, लिवर, पैनक्रिया सब बीमार होने लगते हैं तो खाना लगता नहीं है। तो इसलिए बुजुर्गों में माल न्यूट्रिशन की समस्या जो है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है कंपेयर टू बच्चों में। बच्चों में तो अब माँ बाप सजग हो गए हैं, सरकारें भी स्कूलों में खिलाती हैं दाल वगैरह का, दाल, प्रोटीन, ये सारी चीजें सरकारें मुहैया कराती है। तो एल्डरली में बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि एक बार जब एल्डरली बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद उनको फिर सप्लीमेंट से ही रिकवर किया जा सकता है। अभी भी मेरे पास पेशेंट हैं जिनको मैं देखने जाता हूँ, तो उनकी हालत जो है वो बहुत तबीयत खराब थी। आईसीयू से एग्जिट करा करके लाए हैं, तो उनमें अब मसल वेस्टिंग वगैरह दिखने लग जाती है, मसल वेस्टिंग दिखने लग जाती है। और अब जो उनकी रिकवरी होनी है, जो पेशेंट की रिकवरी होगी, वो मूलतः न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करेगी। जितना न्यूट्रिशन अप्रोप्रिएट रहेगा उतनी उनकी रिकवरी होने की चांसेस है। इन्फेक्शन को तो चलो आप एंटीबायोटिक दे लेते हो, ठीक है, आप बाकी सारी ट्रीटमेंट्स जो इनके कोमॉर्बिडिटीज है उसका इलाज कर देते हो, लेकिन जो शरीर के खुद के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपका शरीर के खुद का शरीर के पावर को बढ़ाने के लिए जो आप उसमें ट्रीटमेंट करोगे वो आपके न्यूट्रिशन में ही आती है। और मार्केट में अच्छे अच्छे मिक्सचर अवेलेबल है जो रूटीनली मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ। उसमें है कि एंटी हाइपरटेंसिव, हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम फूड, स्कूप पाउडर आते हैं, इंश्योर वगैरह के आते हैं, और एंटी डायबिटिक भी आ जाते हैं। और उसमें तरह तरह के, उसमें आपको मिक्स एंड मैच करने का ऑप्शन होता है फार्मेसी में जा करके। तो वो एज ए सप्लीमेंट आप 2, 3, 4, 5, 6 स्कूप तक जो है वो लेकर के अपने आप को सप्लीमेंट करो। अब सप्लीमेंट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि शरीर के लिए वो एक शॉर्टकट है। सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बॉडी को प्रोसेस करने में ज्यादा समय लगता नहीं है, जहां उसको पहुंचनी है वहां पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो कुपोषण है इसके बारे में ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती है, क्योंकि जब आप कुपोषण के बारे में रिसर्च देखना शुरू करोगे तो सब बच्चों की, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तो उनमें वही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की ही, कैलोरी डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन की ही, एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ही बात होती है। बट आज मैं जो लोगों को अवेकन करना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि कुपोषण वाइड स्प्रेड है, बहुतों को है, सबको है, हमारे एज ग्रुप में भी है।
अब आप कहोगे यार हमारी एज ग्रुप में कौन सा कुपोषण है भाई, हम तो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं जिम जाते हैं, जिम में लोहा उठाते हैं। यार मेरी फ्लू वाली अभी भी थोड़ी बहुत रेजिडुअल फैक्टर्स है, तो वो खांसी आ रही है, बट एनी हाउ तो हमारी एज ग्रुप में भी कुपोषण है भाई साहब, आप हल्के में मत लो। आप दिख सकते हो हेल्दी, आप मस्कुलर हो सकते हो। अब आपको बता रहा हूं कैसे, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, बायोटिन की डेफिशिएंसी। अब आप करा लो जांच, देख लो कुछ ना कुछ। B12 की डेफिशिएंसी, D3 की डेफिशिएंसी, ये सब कुपोषण के ही कैटेगरी में आएगी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इज कुपोषण, राइट। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका स्किन जो है उसकी टर्जिडिटी खराब हो रही है, सब विटामिन ई की डेफिशिएंसी। तो यू सी कि कुपोषण सभी एज ग्रुप में है। अब वो नहीं है कि आपने थ्योरी किताबों में पढ़ ली बच्चों के लिए, अरे यार उसका बाइसेप्स, हाथों का जो ह्यूमरस ये वाला एरिया होता है उसकी चलो उसकी पेरीमीटर देख लेते हैं, कितना उसकी डायमीटर होती है, कितनी उसकी बाइसेप्स की मेजरमेंट करने के बाद पता लगाते हैं इसमें प्रोटीन की कमी है कि नहीं है। ठीक है, वो तो है ही, बट उसके अलावा भी कुपोषण है जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, और उसमें विटामिन है, और विटामिन की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, आप उसको आसानी से सप्लीमेंट करिए एंड देन यू शुड बी फाइन, फिर आपको कुपोषण नहीं होता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आपने अगर अटेंशन नहीं दी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को एक्सक्यूज मी, तो क्या होगा उसके बाद आपको मैनिफेस्ट होने चीजें, स्किन की बीमारियां होनी शुरू हो जाती, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते, आपका एपेटाइट कम होना शुरू हो जाता, आपको नींद आनी कम शुरू हो जाती है, आपका कुछ भी खाना खाओ वो ना लगना, ये सारी चीजें होने लग जाती है। तो कुपोषण का मतलब है कि किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, आज के डेट में आप जांच करा सकते हैं, जांच कराने के बाद आपको A to Z जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी का आपका लेवल पता लग जाता है, आपकी ये कमी है वो कमी है। तो जहाँ कुपोषण है, डेफिशिएंसी है, उसका भरपाई कर दीजिए एंड देन योर बॉडी विल थैंक यू, योर बॉडी विल थैंक यू इन इट्स वे, यू विल लुक हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा, आपको दिन भर सुबह से शाम तक अच्छा लगेगा। आपका जो मेंटल लेवल रहता है, व्हेन यू आर फिट माय फ्रेंड, जब आप फिट रहते हो, आप जब स्वस्थ रहते हो ना, तो जो मोहब्बत होती है आपको आपके शरीर से, आपके अपने आप से ना, वो उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यू बिगिन टू लव योरसेल्फ लाइक एनीथिंग, आई मीन आई हैव बीन देयर, आई कैन टेल यू। तो ये मोहब्बत करना शुरू करो दोस्त, क्योंकि ये सड़क भाग दौड़, नाम, पद, पैसा, प्रतिष्ठा ठीक है, बट इसके लिए अपना सारा यूथ, अपना सारी एनर्जी, सारा न्यूट्रिशन मत दे दो यार, इट्स नॉट वर्थ इट, कम ऑन। तो यही टाइम है, आप अपनी डिसीजंस लेते हो और अपने ऊपर फोकस करते हो, और इससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, यू नो, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप फिट होते हो, जब आप हेल्दी होते हो, जब आपको कुपोषण नहीं होता है, तब जो आपका चलने का तरीका होता है ऑफिस के, कॉर्पोरेट ऑफिस में, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वॉक और गोइंग फॉर अ कॉफी, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। हेल्दी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। एंड व्हेन आई से हेल्दी माय फ्रेंड, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो अब बात हो ही रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसमें आपको मदद कर सकते हैं। देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो कैफीन जरूरी है। तो 1 or 2 बाउट्स ऑफ कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी और ब्लैक कॉफी, आई रेकमेंड, यू कैन हैव इट, या व्हाई नॉट। कॉफी के बड़े फायदे हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप कॉफी पियो। मेंटल हेल्थ के लिए आप जो गमीज आती है, च्युइंगम जैसी चीजें होती हैं, उसमें बायोटिन, विटामिन ई, ये सारी मिल जाएंगी, तो ये आप ले लो। मैग्नीशियम का लेवल चेक करा करके मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स कर सकते हो, ये आपके मेंटल वेलनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मेंटल वेलनेस के लिए आपका कैल्शियम एंड प्रोटीन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से आपका जितनी मशीनरी है, एंडोक्राइन, हार्मोनल सिस्टम, जो मेंटली आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनको जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। तो उनको जब आप हेल्दी रखते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल,
कि मेंटल हेल्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अपने शरीर को थका करके और वापस उसको न्यूट्रिशन देना, यानी एग्जॉस्ट करके फिर उसको रिफिल करना। कहने का मतलब है एक्सरसाइज। आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसके बाद फिर उसको प्रोटीन, इसेंशियल प्रोटीन से, क्रिएटिन से और विटामिन से, जिंक से, इन सब से रिप्लेनिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और मेंटल लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। तो ये सारी चीजें आप कुपोषण में ही कंसिडर करेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अवेयर हो जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं तो आप कुपोषण को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। और मैंने ये क्यों बात की कुपोषण की, क्योंकि जब पेशेंट्स एंड स्टेज पे होते हैं लाइफ, अब मैंने एक जगह में काम करता था तो वहां पर मैं जब पेशेंट की जो मेरे पास फाइलें आती थी तो उसमें कॉज ऑफ डेथ वगैरह जब लिखते थे या कोमॉर्बिडिटी लिखते थे, जो बिल्कुल ही आईसीयू बाउंड पेशेंट है, आज नहीं तो कल निकलने वाले हैं, तो उसमें मोस्ट प्रिवेलेंटली एक माल न्यूट्रिशन का वर्ड आता ही था। माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द को डायग्नोसिस होती ही थी। अब एक बात बताओ यार, किसी ने कहा कि कैंसर हो गया किसी को, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ यार इसका इलाज तो बड़ा टफ है। किसी ने कह दिया और कोई गंभीर बीमारी हो गई, हाँ उसका भी इलाज थोड़ा टफ है। बट कुपोषण का इलाज कितना टफ है मेरे भाई? कुपोषण का इलाज कितना मुश्किल है? आई डोंट नो। तो इसलिए, और मैं देख रहा हूँ फाइलों में, जब मैं फाइलें पेशेंट्स की देख रहा हूँ तो उसकी डायग्नोसिस बन रही है डायबिटीज मेलिटस, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 4, उसके बाद बन रही है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, निमोनिया, वायरल निमोनिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये सारी डायग्नोसिस बना बना करके साथ में माल न्यूट्रिशन, लगभग सभी के आ रहा है माल न्यूट्रिशन। भाई साहब ये क्या हो रहा है? तो माल न्यूट्रिशन को तो अगर आप फोकस करें कोई, तो उसको टैकल किया जा सकता है। जैसे कि आईसीयू पेशेंट्स में बेड सोर्स हो जाते हैं, बेड सोर्स को टैकल किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100, बट इनकी जो मैनेज करने के तरीके हैं वो कंपैरेटिवली तो आसान होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक इतनी ज्यादा है माल न्यूट्रिशन। अच्छा, कई बार ये आते नहीं है, लिखते नहीं है बट होती तो है। तो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करें। आप भी अपने घर परिवार में व्यक्ति कोई कहीं डॉक्टर से दिखा रहे हो तो डॉक्टर से एक बार न्यूट्रिशन की बात करें और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में देखें। घरेलू नुस्खे नहीं तो बाहर में सब आज के डेट में अवेलेबल है, आप न्यूट्रिशन की भरपाई कर सकते हैं। और बाकी बच्चों वाला पॉपुलेशन मैंने इसलिए नहीं फोकस किया क्योंकि मैं ये पीडियाट्रिशियन पे छोड़ता हूँ, उनके तो अपने पेशेंट होते हैं, तो दे कैन एजुकेट पीडियाट्रिक पॉपुलेशन अबाउट प्रोटीन, एनर्जी एंड मिनरल्स एंड ऑल ऑफ द अदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दैट दे वांट टू गिव, तो वो उनको एजुकेट करें। बट एडल्ट के लिए मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। भारत जैसे देश में रहते हैं आप जहाँ पर अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी चीज़ों का आविष्कार है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चने, काले चने यहाँ कितने होते हैं, चने का पाउडर होता है, तो रूटीनली आप सुबह उठ के ये सप्लीमेंट, आप चने रात में चने भिगो करके रख दो। एक हरी वाली दाल होती है उसको भी रात में भिगा सकते हो, सुबह तक उसको एज अ स्प्राउट आप ले सकते हो। तो गाइस, कुपोषण का ख्याल रखें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसको हेल्थ बर्डन कह सकते हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो रही है क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी कर रहा हूँ। आई एम नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू। ओके गाइस, टेक केयर। ट्रैफिक में फंस गया हूँ और आज कुपोषण की बात की है। अगर चने से रिलेटेड हो सकती हो तो मैं इस वीडियो के एंड में या आपको या बनाते हुए ना एक वीडियो ऐड करूंगा। रादर एक आई वांट टू टेक रिस्क ऑफ एडिंग ए वीडियो। मैं वो सरप्राइज रखता हूँ अभी के लिए। वो जब वीडियो बनाता हूँ आज तो इसमें ही ऐड करके रखूंगा कि न्यूट्रिशन में कुपोषण से डील करने के लिए किस किस तरह के ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। ओके गाइस, विल टॉक इन अ व्हाइल
वो सिनेरियो अभी आता है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, करूंगा एक बार दोबारा बात करूंगा आपसे, ठीक है जी।